أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's routine, we are going to study the structure of benzene. The aromatic compound, which is called as a benzene, we have to study its structure. It is aromatic compound. Aromatic compound means these are the compounds which have such type of cyclic structure with conjugated डबल बॉन्ड्स दे आर अल्टरनेट टू इच अदर. इसके अंदर में क्या होता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं. तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर में साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, दे आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स. सो टाइप ऑफ कंपाउंड्स दे अंडरगो व्हाट वी कॉल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन के बजाय ऐसे कंपाउंड्स के अंदर हमको ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं. So when you replace one of the hydrogen atom from aromatic compound, the group that are resulting from arenes by substituting replacing hydrogen atom of benzene ring are called as aryl groups. This is the benzene group. Suppose this is the benzene. When you drop hydrogen atom, this group is called as phenyl group. This is the toluene actually, C6H5CH3. When one of the hydrogen atom is dropped, it is called as the toluene group. Here orthotoluene, metatoluene. If two groups they are alternate to each other, अगर दो ग्रुप अल्टरनेट कार्बन एटम के ऊपर अटैच है एरोमेटिक रिंग में, जैसे ये 1 के ऊपर है, ये 2 के ऊपर है, दूसरा ग्रुप ये 3 के ऊपर दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मेटा पोजिशन. और अपोजिट पोजिशन के अंदर में दो ग्रुप अटैच है, जैसा ये देख रहे हैं आपको, मिथाइल ग्रुप है 1 2 3, ये 4 पोजिशन के ऊपर, तो इसको हम पैरा पोजिशन कहते हैं. ओके. अरील ग्रुप्स ऐसे ग्रुप जो अरीन्स में से हाइड्रोजन एटम ड्रॉप करने के बाद हमको मिलते हैं. जैसा हमने मीथेन के अंदर में देखा है मिथाइल ग्रुप, इथेन के अंदर में देखा है इथाइल ग्रुप. सिमिलरली अरील ग्रुप्स आर देयर. कम टू नेक्स्ट. Now benzene is the aromatic compound. The structure of benzene has been derived as follows. The structure of benzene has been derived as follows. उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिराइव किया गया है, मालूम किया गया है. मॉलिकुलर फार्मूला, सबसे पहले उसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, C6H6. एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन, ये दोनों स्टडी. एलिमेंटल एनालिसिस यानी उसमें कितना एलिमेंट, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ये सब मालूम करना, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंटल एनालिसिस. मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन यानी उसका मॉलिकुलर वेट कितना है. ये दो स्टडी हमने की है, और दो स्टडी करने के बाद ये पता चला है दो स्टडी करने के बाद ये पता चलता है हमको कि उसका मॉलिकुलर फार्मूला C6H6 है. एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन ये बताता है कि इसका मॉलिकुलर फार्मूला C6H6 है. ठीक है. दिस इज इंडिकेटेड, इससे क्या पता चलता है, दिस इंडिकेट्स दैट बेंजीन was a highly unsaturated compound as compared to N-hexane. इसका कंपैरिजन किससे कर सकते हैं हम, N-hexane से कर सकते हैं. C6H14 सीधा सीधा कंपाउंड है, CH3 CH2 CH2 इस तरह से 6 टाइम्स रहेगा वो. इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि इसमें
हाईली अनसैचुरेटेड ये कंपाउंड है, इसके अंदर में अनसैचुरेशन है, ठीक, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है यहाँ पर C6H6, और जिससे हम कंपेयर करें उसका फार्मूला क्या है 6C6H14, यानी 8 हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, हाइड्रोजन कम है यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ये दोनों हमको बताता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C6H6 है। दिस इंडिकेट दैट बेंजीन हैज ए हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन वाज ए हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। किस तरह से पता चलता है? क्योंकि ये दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। C6H6 हमारा बेंजीन है, इसको ओपन चेन कंपाउंड एनहेक्सेन से कंपेयर कर रहे हैं, तो 8 हाइड्रोजन आपको कम मिल रहे हैं, इसलिए आप इसको हाईली अनसैचुरेटेड, हाईली यानी बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड, बहुत ज़्यादा, इसके अंदर में डबल बॉन्ड्स वगैरह हो सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, अभी हम कुछ कह नहीं सक रहे, अनसैचुरेशन कह रहे हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें ज़्यादातर हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में पहले हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C6H6 है, और उसके बाद में क्या है हमने ये बता दिया कि बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, दो चीज़ें हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि ये अनसैचुरेट, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड नहीं है, दिस इज नॉट स्ट्रेट चेन कंपाउंड। व्हाई? लेट अस सी। बेंजीन could be constructed as a straight chain or ring compound having कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, कैसा बना सकते हैं? स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, या रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर दो तरीके से बन सकता है, दो तीन तरीके से। एक तो स्ट्रेट चेन जैसा यहाँ पर एनहेक्सेन का बताया हमने, एनहेक्सेन की तरह, या दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल, बट बेंजीन डिड नॉट बिहेव लाइक अल्काइंस, अल्किन्स और अल्काइंस, लेकिन उसका बिहेवियर अल्किन्स की तरह या अल्काइंस की तरह नहीं है। अल्किन्स या अल्काइंस में क्या होता है आपको, दे अंडरगो such type of unsaturated compound, they undergo what we call addition reaction, इसमें एडिशन रिएक्शन होती है। तो इस टाइप के एडिशन रिएक्शन आपको बेंजीन के अंदर में देखने के लिए नहीं मिलते, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, इट डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और कोल्ड KMnO4, इट डिड नॉट एड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस है अल्काइंस की, अल्किन्स या अल्काइंस। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल कंपाउंड के अंदर में हो तो क्या होता है, ये ब्रोमीन जो हम ऐड कर रहे हैं इसका डीकलराइजेशन होता है, ठीक है। कंपाउंड को कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो उसका डीकलराइजेशन होता है और एडिशन कंपाउंड हमको मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इस किस्म का इट डिड नॉट डीकलराइज ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन क्या करता है, डीकलराइजेशन नहीं करता ब्रोमीन का, यानी ब्रोमीन का एडिशन उसके अंदर में नहीं होता, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। बेंजीन को अगर हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट जिस तरह से अल्काइंस या अल्किन्स के अंदर में फॉर्म होना चाहिए फॉर्म नहीं होता। इससे क्या पता चल रहा है कि ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अल्किन्स या अल्काइंस की तरह स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, बेंजीन इट डज नॉट डिकलराइज कलर ऑफ डाइल्यूट KMnO4। किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अगर हम ये ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट KMnO4 तो वो डिकलराइजेशन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिकलराइजेशन नहीं होता है इसका। डाइल्यूट KMnO4 का जो पिंक कलर है या वायलेट कलर है, जब हम ऐड कर रहे हैं बेंजीन को तो देयर इज नो डिकलराइजेशन ऑफ कोल्ड KMnO4, ठीक है। और तीसरा क्या है, इट डज नॉट एड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, प्रेजेंस ऑफ एसिड्स वाटर का एडिशन यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। पहली रिएक्शन Br2 का एडिशन नहीं होता है, दूसरा KMnO4 का डिकलराइजेशन नहीं होता है,
और एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर का एडिशन नहीं होता इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये तीनों रिएक्शन ये बताते हैं कि डज नॉट बेंजीन डज नॉट हैव स्ट्रक्चर लाइक अल्किन और अल्काइंस। ठीक है, अल्किन और अल्काइन की तरह इसका स्ट्रक्चर नहीं है, ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट, एविडेंस फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हमने ये बता दिया कि इसका इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं है, इस तरह से अल्किन्स या अल्काइंस की तरह से स्ट्रक्चर नहीं है, रिंग स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल, ये हमने बता दिया। एविडेंस फॉर द साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए क्या एविडेंस है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। हमने पहले ही बताया कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर में एडिशन रिएक्शन नहीं होती बल्कि सब्स्टिट्यूशन होती है। यहाँ पर हमने देखा एडिशन नहीं होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन रिएक्टेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FbR3 टू फॉर्म मोनोब्रोमो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की हम रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फेरिक ब्रोमाइड और आयरन ब्रोमाइड, क्या फॉर्म होता है? ब्रोमोबेंजीन तैयार होता है, मोनोब्रोमोबेंजीन तैयार होता है। The fact that only one monobromo and no isomeric products were obtained, क्या फैक्ट है यहाँ पर? ओनली वन ब्रोमोबेंजीन इज ऑब्टेन, और उसके साथ दूसरे आइसोमर्स फॉर्म नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स दैट ऑल 6 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन आर आइडेंटिकल, दे आर ऑफ द सेम टाइप। सपोज these are the 6 हाइड्रोजन एटम्स इन साइक्लोहेक्सेन, ये सब क्या है? एक ही टाइप के। ठीक है, इसके वजह से हम क्या कह रहे हैं? देयर इज ओनली वन मोनोब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड, यानी कहीं भी हम ब्रोमीन अटैच कर रहे हैं तो एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अटैच करें या यहाँ पर अटैच करें, कहीं पर भी हम उसको अटैच कर रहे हैं, यहाँ पर भी अटैच कर रहे हैं, यहाँ पर भी अटैच कर रहे हैं, दैट विल बी मोनोब्रोमोबेंजीन। ठीक है, क्यों? कि जहां पर भी हम सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर रहे हैं दैट विल बिकम पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन नंबर 1 बन जाएंगे। ठीक है, तो फैक्ट दैट ओनली वन ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म्ड और उसके साथ नो आइसोमर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, इसके अलावा कोई आइसोमर फॉर्म नहीं होता मोनोब्रोमोबेंजीन का। इससे क्या पता चलता है कि जो 6 हाइड्रोजन एटम्स है ये सब एक ही टाइप के है। ये कब पॉसिबल है? दिस कुड बी पॉसिबल ओनली इफ बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये कब पॉसिबल है? इफ अगर बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, cyclic structure of 6 carbon atoms and each carbon atom was attached to one hydrogen atom. This is possible only when benzene has such type of cyclic structure having 6 carbon atom, these are the 6 carbon atom, and each carbon atom has one hydrogen atom. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, बताया नहीं गया आपको, ये साइक्लोहेक्सेन। आगे चल के स्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, benzene adds up 3 moles of hydrogen in presence of nickel catalyst so as to give cyclohexane। जब हम इसकी एडिशन, जब हम इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो ऐड करता है। दिस इंडिकेट्स, दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड आल्सो प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो इससे क्या कंफर्म होता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 3 डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स यहाँ पर है। ठीक है, चलते आगे। केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। In 1865, August Kekule, this is the name of scientist, he suggested the structure of benzene, which is made up of cyclic planar structure. This type of cyclic structure which is planar, all carbon atoms they are lying in the same plane with alternate double and single bonds, जिसमें डबल बॉन्ड भी थे और सिंगल बॉन्ड भी थे। डबल बॉन्ड्स कैसे थे? डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड,
which are alternate. डबल बॉन्ड, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. In this way, double bonds and single bond, they are alternate. To each carbon atom, one hydrogen atom is attached. Okay. He suggested cyclic structure of benzene having 6 carbon atoms with alternate single and double bonds. To each carbon, hydrogen atom are attached. हर एक कॉर्नर को, हर कार्बन को एक हाइड्रोजन एटम अटैच. बेंजीन अकॉर्डिंग टू केकुले was a simple 1,3,5 cyclohexatriene. ठीक है, ये पोजीशन 1 हो गई. कौन सी भी ले रहे हैं तो हम 1, 3 बोल रहे हैं उसको. ये 1, 2 हो गया, ये तो 3 पोजीशन ये हो गई. उसके बाद 5 पोजीशन ये हो गई. ठीक, इस तरह से बेंजीन अकॉर्डिंग टू हिम वाज ए सिंपल साइक्लोहेक्साट्राइन. उसका कहना है कि सिंपल साइक्लोहेक्साट्राइन है इस किस्म का, जिसमें 1, 2 पोजीशन के अंदर में एक बॉन्ड होगा, फिर 3 फिर पोजीशन के अंदर में एक बॉन्ड होगा, फिर 5, 6 पोजीशन के अंदर में बॉन्ड होगा. ठीक है, इसलिए 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन कहा गया है उसको. इसके अंदर में हम क्या करते हैं, पहले नंबर का, पहले जहां से डबल बॉन्डिंग शुरू हो रही है वहां से नंबर देते हैं. इसलिए 1, 2 है तो 1 का नंबर पहले दिया है, 3, 4 है तो 3 का नंबर पहले, 5, 6 है तो 5 का नंबर पहले हमने दिया. ठीक है, हेक्साट्राइन मीन्स 3, ट्राइन मीन्स 3 डबल बॉन्ड्स, इन मीन्स डबल बॉन्ड, ट्राई मीन्स 3. In this way, according to him, benzene is a simply 1,3,5 cyclohexatriene. इसके लिए 2 ऑब्जेक्शंस पुट अप कर दिए गए. There are 2 objections. If the Kekulé structure was correct, there should exist 2 orthoisomers of dibromobenzene. अगर केकुले का स्ट्रक्चर करेक्ट है तो उसका कहना है कि आइसोमर, जो आइसोमर ऑफ डाइब्रोमोबेंजीन है, उसके 2 ऑर्थोआइसोमर बनना चाहिए, इस तरह से और इस तरह से. If one isomer, in one isomer, the 2 bromine atoms should be on carbon atom that are connected by a double bond. ठीक है, एक आइसोमर के अंदर में क्या होना चाहिए कि 2 ब्रोमीन एटम्स शुड बी ऑन कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड. ठीक है, और दूसरा जैसे स्ट्रक्चर ए के अंदर में बताया गया, and in the other orthoisomer the bromine should be on carbon atoms connected by single bond. ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्शन हो गया. पहले ऑब्जेक्शन में क्या कहा जा रहा है कि अगर डाइब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो गया, अर्थो डाइब्रोमोबेंजीन के 2 आइसोमर्स यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए. ठीक है, in the other isomer the bromine should be on carbon atoms connected by single bond as shown in structure B, but in fact only 1 ortho dibromobenzene could be prepared. लेकिन फैक्ट के अंदर में देखा, हकीकत के अंदर में देखा गया है कि एक डाइब्रोमोबेंजीन हम प्रिपेयर कर सके. ठीक है, टू ओवरकम दिस ऑब्जेक्शन, ये और ऑब्जेक्शन को ओवरकम करने के लिए उसने क्या सजेशन दिया, he suggested that benzene was a mixture of 2 forms 1 and 2 which are in equilibrium. ये इसलिए उसने बताया 2 रेजोनेटिंग फॉर्म हो सकते हैं. बेंजीन क्या है, 1 और 2 ये दोनों का मिक्सचर है. ठीक है, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर जाकर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. ठीक है, इसके अल्टरनेट पोजीशन यहाँ पर ली गई है. यहाँ पर डबल बॉन्ड लिया था हमने तो इसने यहाँ पर डबल लिया है, डबल के बाद सिंगल, ये डबल के बाद सिंगल, ये डबल के बाद सिंगल. सिंपल है. इसका जो है, इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर हमको लेना है. ठीक है, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर में एग्जिस्ट होते हैं. केकुले स्ट्रक्चर फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई बेंजीन with 3 double bonds did not give addition reaction like other alkenes. केकुले स्ट्रक्चर क्या इसमें फेल हो गया
कि why benzene with 3 double bonds it does not give addition reaction like other alkenes. दूसरे alkenes की तरह जब इसके अंदर में 3 डबल बॉन्ड्स है तो why it should not give a such type of addition reaction with addition reaction just like alkene, for example bromination, addition of HBr, etc. ठीक है, तो केकुलस स्ट्रक्चर फेल होता है यहाँ पर एक्सप्लेन करने में कि वाई बेंजीन विथ 3 डबल बॉन्ड इट डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन लाइक अदर अल्किन्स. अदर अल्किन्स की तरह से इसके अंदर में एडिशन ऑफ ब्रोमीन क्यों नहीं होता, ठीक है, HBr का एडिशन क्यों नहीं होता, H2O KMnO4 का डीकलराइजेशन क्यों नहीं होता, ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सका है. ठीक है, चलते आगे. रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन. द फेनोमेनॉन इन विच, ऐसा फेनोमेनॉन जिसके अंदर में टू और मोर स्ट्रक्चर दे कैन बी रिटन फॉर ए सब्सटेंस विच इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज ए रेजोनेंस. दो या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं हम एक एक सब्सटेंस के लिए जिसमें क्या होता है विच इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजिशन ऑफ एटम्स. पोजिशन ऑफ एटम्स सेम है, ठीक है, डिफरेंस कहाँ हो रहा है सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड. ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर दे आर अवेलेबल for a same substance which involve identical position of atoms. The actual structure of the molecule is said to be resonance hybrid of various possible alternative structure. तो एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है और एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है बेंजीन का, और दोनों का मिक्सचर ये थर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं. ठीक है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड of these two forms. The alternative structures are referred as resonance structure or contributing forms. ये alternative structure जो है जिसको हम क्या कहते हैं, resonating forms या resonating structures या contributing forms. A double-headed arrow between the resonating structure is used to represent the resonance hybrid. ये बताता है कि resonance hybrid है. ठीक है, thus in case of benzene केकुलस स्ट्रक्चर 1 and 2 represent resonating structures. नंबर 1 और नंबर 2 ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये तीसरा है रेजोनेंस हाइब्रिड. सो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में बी रिप्रेजेंटेड एज हाइब्रिड ऑफ दीज टू रेजोनेटिंग फॉर्म्स. एक्चुअल स्ट्रक्चर ये दोनों का मिक्सचर जिसको हम रेजोनेटिंग फॉर्म्स कहते हैं. ठीक, सो इट शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर नाइदर 1 nor 2 explain is the actual structure of benzene molecule. एक भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है और 2 भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, बट they exist in only theoretical forms. None of these structures is represents the molecular formula. In resonance theory we view the benzene molecule which is really entity is being hybrid of these two hypothetical resonating structures. तो क्या है, ये स्ट्रक्चर 1 भी पूरी तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं करता, स्ट्रक्चर 2 भी रिप्रेजेंट नहीं करता पूरी तरह से, बल्कि ये दोनों का मिक्सचर थर्ड स्ट्रक्चर जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड कह रहे हैं, दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. ठीक है, now look at this structure. This is the structure 1 and this is the structure 2. Look at the structure 1 and 2 carefully. All single bonds in 1 are double bonds in structure 2. This is the single bond, this is the double bond in structure 1, this is the single bond in structure 2.
ओके, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जाकर सिंगल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ सिंगल है वो जाकर डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इस तरह से ऑल सिंगल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर 1 और डबल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर 2, दैट इज कंसिडर ए हाइब्रिड ऑफ देम। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड है, थर्ड स्ट्रक्चर वो हाइब्रिड है। देन द कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन रिंग आर नाइदर सिंगल बॉन्ड्स और नॉर डबल बॉन्ड्स। इसलिए ये जो इसके अंदर में बॉन्ड्स है कार्बन कार्बन बॉन्ड, ना तो ये सिंगल बॉन्ड है न डबल बॉन्ड है, बट दे आर समथिंग इन बिटवीन, हाफ वे बिटवीन या इन बिटवीन। ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना तो एग्जैक्टली ये डबल है ना सिंगल है, क्योंकि यहां पर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पर जाकर सिंगल बन रहा है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये सिंगल बॉन्ड। सो bonds, so all single bonds in structure are, so therefore all the single bonds in structure 1 are double bonds in structure 2, therefore it is considered as hybrid of them, that is a consider hybrid of them। actual structure दोनों का hybrid समझा जाता है, दोनों का mixture समझा जाता है। then the carbon carbon bonds in benzene are neither single bonds nor double bonds। ये जो डबल बॉन्ड्स है ना तो सिंगल बॉन्ड है एग्जैक्टली ना डबल बॉन्ड्स, बल्कि दोनों के बीच में, रादर दे आर समथिंग हाफ वे बिटवीन, दोनों के बीच में की बॉन्ड लेंथ। दिस इज एग्जैक्टली वी फाइंड एक्सपेरिमेंटली हमको ये देखने मिलता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उससे पता चलता है दैट इज फाउंड दैट ऑल बेंजीन, दैट spectroscopic measurements show that benzene is a planar molecule। all carbon atoms, hydrogen atom, they are lying in one plane। ठीक है, planar। all of its carbon carbon bond are of equal length, bond length। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या है उनकी, इक्वल है। वो कितनी है, 1.40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नाउ दिस वैल्यू इज लाइंग इन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैज a bond length of 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.4554 एंगस्ट्रॉम यूनिट और डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंड bond length of carbon carbon bond in case of benzene is 1.40 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इससे पता चलता है कि ना तो ये डबल बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड है, बल्कि दोनों के बीच में एक रेजोनेटिव फॉर्म्स इस तरह से। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन इट्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 से ज्यादा स्टेबल क्या है, स्ट्रक्चर नंबर रेजोनेटिंग फॉर्म या रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको बोल रहे हैं वह। फॉर बेंजीन द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू रेजोनेंस, उसके स्टेबिलिटी क्यों है, रेजोनेंस की वजह से। so great that pi bonds of molecule will normally resist breaking। resonance hybrid is more stable than its contributing structure। स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 से कंपेयर करें तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है resonance hybrid। for benzene the stability due to resonance is high, so great that pi bonds of molecule will normally resist breaking। they will not easily undergo breakdown। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, लेकिन बेंजीन के अंदर में इतना आसान नहीं है जितना ओपन चेन कंपाउंड के अंदर में समझा जाता है। दिस एक्सप्लेन्स द लैक ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स एडिशन। इसलिए क्या करता है, उसके अंदर में एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स
therefore this molecule does not undergo addition reaction. इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कल हम स्टडी करेंगे, यहाँ पर जाकर हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखें कुछ बॉन्ड कुछ बुक्स के अंदर शायद यहाँ पर 1.44 एंगस्ट्रॉम यूनिट भी दिया है। ऑल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन आर ऑफ इक्वल बॉन्ड लेंथ, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है 1.04 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क नाउ।